देखिए वो एक पीछे पोस्टर चला था, अगर संभलता रही है तो काट के। हमारी कौम तो ऐसी है कि वो मुर्दों को भी निकाल के उनके साथ भी रेप स्टार्ट कर देते हैं। पहले तो मैं हमारी औरतों मतलब आजकल तो मैं मर्दों को भी यही कहूँगी, अपने पास छुरी, चाकू, स्प्रेस, पेपर वाले जो होते हैं सब कुछ अपने पास रखें। ये पीपल ऑफ पाकिस्तान को एड्रेस्ड है। पाकिस्तान का हर शहरी उसको अपने आप से ये सवाल पूछना चाहिए कि वो उस दिन के लिए खामोश है क्या जिस दिन उसका बेटा, उसका भतीजा, उसकी भांजी वो रेप हो के जल के मर जाएगी तो वो आएगा सड़क पे। क्या वो उस दिन के लिए खामोश? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुल्क में जो बढ़ते हुए रेप ज़्यादती के वाक़यात हैं कि कभी किसी खतून के साथ ज़्यादती, कभी किसी बच्चे के साथ ज़्यादती, कभी किसी बच्चे को ज़िंदा दफना दिया जाता है, कभी किसी को जला दिया जाता है, इस हवाले से क्या कहती हैं? इस हवाले से मैं यही कहूँगी कि हमारी कौम तो ऐसी है कि वो मुर्दों को भी निकाल के उनके साथ भी रेप स्टार्ट कर देते हैं। इनसे यही एक्सपेक्ट किया जा सकता है, वो इसलिए क्योंकि कोई पनिशमेंट ही नहीं है। पनिशमेंट नहीं है, उनको पता है भाई मुर्दे को निकालो, बच्चे को करो, जिस मर्जी को करो, कोई पनिशमेंट नहीं है, कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, तो ज़ाहिर है ऐसे तो होगा। नहीं, क्या रीज़न है? देखें एक बच्चे के साथ बच्चे का क्या कसूर होता है? आपने कहा पाकिस्तान में ऐसे वाक़यात भी नज़र आए कि मुर्दे के साथ जाती कि कितनी दरिंदगी, कितनी हवस के वो पुजारी हैं कि उन्होंने। देखिए लॉ ऑर्डर इन स्टेट जो इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर रहा है इस पर, उसके रिजल्ट्स पे यही निकलते हैं। जो मेंटली सिक लोग होते हैं उन्होंने अपनी कहीं सिकनेस, फ्रस्ट्रेशन कहीं तो निकालनी होती है ना, तो वो इस रूप में निकालते हैं। और जब उनको ये पता है कि पनिशमेंट है ही नहीं तो ज़ाहिर है वो ऐसे ही करेंगे, ऐसे ही करेंगे। उनका ये फ्रस्ट्रेशन, उनका ये रिजल्ट है जो वो ये करते हैं। आज आप यहाँ किस वजह से मौजूद हैं? जो लास्ट वीक हमारा मुतालबा था वही सेम है आज के, हैंग द रेपिस्ट पब्लिकली। अभी उन्होंने ये कहा कि हम उसको नामर्द बना देंगे। देखिए ये कोई फिल्म या कोई ड्रामा नहीं है कि हमें टीज़र चाहिए पहले, कि आप हमें ये पहले बताएं कि हम इस तरह कर देंगे। भाई आप गवर्नमेंट हो, आप स्टेट हो, आपकी पावर इतनी ज़्यादा, आप उसको वो यूज़ करो। आप हमें टीज़र की तरह पहले दिखा रहे हो जी नामर्द बना दिया जाए, हम उसका क्या करें? हमें जो चाहिए हमें तो वो दें, सिंपल। क्या चाहिए आपको? हमें चाहिए हैंग द रेपिस्ट पब्लिकली, हमें कैपिटल पनिशमेंट चाहिए। यानी कि सिर्फ ये केस नहीं, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि औरत सामने नहीं आ रही, वो नहीं हो रहा, आप लोग क्यों कर रहे हो ये वो नहीं। हम एक जनरल प्रोटेस्ट कर रहे हैं हर उस बंदे के लिए, हर उस विक्टिम के लिए कि यार आपको पब्लिक हैंगिंग जो आपको करनी चाहिए आप वो करो। हम जनरल वे में बोल रहे हैं कि हर वो बंदा जो रेप करता है उसको पब्लिकली हैंग करना चाहिए, हर वो बंदा। ठीक है। अच्छा, आपने जो रिसेंटली वाक़ये देखे होंगे, मोटरवे पे हुआ, कभी किसी बच्ची के साथ हुआ, उन दरिंदों को क्या सज़ा मिलनी चाहिए? उन दरिंदों को पहले तो मैं हमारी औरतों मतलब आजकल तो मैं मर्दों को भी यही कहूँगी, अपने पास छुरी, चाकू, स्प्रेस, पेपर वाले जो होते हैं सब कुछ अपने पास रखें। क्योंकि गवर्नमेंट या स्टेट से तो आपको कोई रिजल्ट मिल नहीं रहा। इमरान खान साहब ने मुझे तो लगता है अभी भी झूठ ही बोला है, जैसे वो इतने टाइम से बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। क्या इससे पहले देखें आपने कहा इमरान खान साहब पे बात की, खान साहब ने तो कानून बनाया कैसे लोगों को नामर्द बना दिया जाए, लेकिन इससे पहले जो गवर्नमेंट थी तब भी बहुत रेप के वाक़यात हुए, तभी बहुत ज़्यादती के वाक़यात हुए। उन्होंने कौन सा कानून पे इम्प्लीमेंट करवाया? नहीं, बिल्कुल मैं कह रही हूँ, मैं हर उस गवर्नमेंट के खिलाफ हूँ जो ऑर्डर में इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर रहा। देखिए वो एक पीछे पोस्टर चला था, अगर संभलता रही है तो काट दो। बिल्कुल ऐसे ही करना चाहिए कि वाकई अगर देखिए आप बहुत सारे अनमैरिड लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मतलब अपनी नॉर्मल लाइफ गुजार रहे हैं। फ्रस्ट्रेशन यहाँ पे है, ऑर्डर की इम्प्लीमेंटेशन है ही नहीं, तो यहाँ से जो ख़राब है वैसे ही तो वो कहीं ना कहीं उसको लगाएगा। गवर्नमेंट पिछली हो, उससे पिछली हो, जो भी हो, जो इस चीज़ पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर रही वो यही है कि अपने पास आप लोग छुरियाँ चाकू रख लो। और फिर ये लोग ये कहते हैं कि लोग खुद जो है वो बंदे को, अभी वो जो वाक़या पीछे हुआ है कि औरत ने खुद एक मर्द को लेके जाके उसको नामर्द बना दिया, लाहौर का जो वाक़या आया है, ठीक है। तो ज़ाहिर है जब गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ नहीं करेगी, हम कानून अपने ही हाथ में लेंगे ना, हम और फिर क्या करें? अच्छा, आपका कहना क्या, अगर गवर्नमेंट कुछ नहीं करती और जो हमारी बहनें हैं, जो हमारी ख़वातीन हैं, उन्हें छुरियाँ चाकू अपने पास रखें? बिल्कुल बिल्कुल रखने चाहिए, अपनी सेफ्टी, अपने डिफेंस। देखिए आज जो कुछ भी हो रहा है उस औरत के साथ, किसी भी बच्ची के साथ, नुकसान किसका हो रहा है? हमारा नहीं, सबसे पहले उस औरत का, उसकी फैमिली का, उसके बच्चों का, जो भी हो रहा है उनका हो रहा है। वो नहीं आ रहे, हम अपनी ड्यूटी पूरी करें, हम प्रोटेस्ट करें, इसीलिए करें सो दैट गवर्नमेंट शुड हैंग द रेपिस्ट पब्लिकली। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपने जो पोस्टर पढ़ा हुआ है, कब तक तुम खामोश रहोगे, क्या रीज़न है इसका? देखिए इसकी रीज़न ये है कि जो मज़ालिम हैं बेसिकली, जो हम हर हफ्ते रिपोर्ट्स पढ़ते हैं अखबारों में, टेलीविज़न में, मज़ालिम की स्पेसिफ़िक जो नौइयत है कि चाइल्ड रेप एंड किलिंग जो है, और ये जिस फरावानी के साथ, जिस तवातुर के साथ साल हर साल, हफ्ता दर हफ्ता मुसलसल हो रहा है,
اور بے دریغ ہو رہا ہے، اور جس پہ چپ بھی ہے، پیپل آف پاکستان چپ ہیں، اسی وجہ سے یہ مسلسل ہو رہا ہے۔ تو یہ سوال ان سے ہے کہ کب تک خاموش رہو؟ کیا مطالبہ ہے آپ کا، کب تک خاموش رہے گی؟ آپ نے ان سے سوال تو کر لیا، لیکن آپ یہاں کس لیے موجود ہیں؟ میں اس لیے موجود ہوں دو چیزوں کے لیے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ یہ جو پوائنٹ ہے یہ پیپل آف پاکستان کو ایڈریسڈ ہے۔ پاکستان کا ہر شہری اس کو اپنے آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہیے کہ وہ اس دن کے لیے خاموش ہے کیا جس دن اس کا بیٹا، اس کا بھتیجا، اس کی بھانجی وہ ریپ ہو کے جل کے مر جائے گی تو وہ آئے گا سڑک پہ؟ کیا وہ اس دن کے لیے خاموش ہے؟ پیپل آف پاکستان سے سوال ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا سوال ہے یہ پیپل ہو آر ایٹ دا ہیلم آف افیئرس سے، دا جسٹس سسٹم آف پاکستان، دا ریپرزینٹیٹیوز آف دا پیپل آف پاکستان، کہ وائی از اٹ دیٹ یو آر انیبل ٹو ڈیلیور جسٹس، کہ یہ کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ یہ چیز ٹھیک ہے۔ اچھا دیکھیں، آپ پاکستانی عوام کو یہ کہہ رہے ہیں کہ کیوں خاموش ہے آپ، لیکن جو ایسے بچوں کے ساتھ، ایسی خواتین کے ساتھ جو ریپ کرتی ہیں، آپ کے کیا مطالبہ، انہیں کیا سزا ملنی چاہیے؟ دے نیڈ ٹو بی ہینگ، پھانسی لگنی چاہیے۔ مطلب دیر شوڈ بی فیئر انویسٹیگیشن، جو جسٹس کا پروسیجر ہے وہ پورا بھرپور ہونا چاہیے، بیونڈ اینی ڈاؤٹ اسٹیبلش ہونا چاہیے کہ کس نے کیا ہے یہ جرم، کہ کسی کے اس چیز کے پردے میں آ کے کوئی کسی سے اپنا ذاتی انتقام نہ لے۔ ونس اٹ از ایبسلیوٹلی کلیئر کہ یہ جرم کس نے کیا ہے، اس کو پھانسی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، اور پبلک پھانسی ہونی چاہیے، پبلکلی ہونی چاہیے۔ ایسے کیس کیوں ہوتے ہیں ایک بچے کے ساتھ، ایک خاتون کے ساتھ؟ اس کی ریزن کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں یہ ایک پیچیدہ معاملہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہی، اس سوال کا جواب وہی ہے کہ کوئی بھی جرم کیوں ہوتا ہے۔ لیٹ سے آپ اپنے آپ سے پوچھتے ہیں چوری کیوں ہوتی ہے، تو اس کا جواب کمپلیکس ہے، لیکن میں ٹرائی کروں گا دو جملوں میں دے دوں۔ بیسک ریزن یہ ہے کہ کسی وجہ سے بھی وہ انسان جو ہے نا، اس کو ہائر ہیومن ویلیوز کا ادراک نہیں ہے کہ انسان کا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ ایک وجہ یہ ہے۔ دوسرا، اس کی تربیت میں کوئی نہ کوئی کمی ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ انسان بہرحال خیر و شر کا مجموعہ ہے۔ پر انسان کیسے سوچ سکتا ہے؟ ایک معصوم بچہ جسے اس دنیا کی ہوش نہیں ہے، جو اپنے گھر والوں کو بھی نہیں پہچان سکتا، اس کے ساتھ 4 سال جس کی ایج ہو، جس کی ایج 3 سال ہو، اس کے ساتھ زبردستی ریپ کر کے اسے قتل کر دیا جاتا ہے۔ کیوں ایک انسان کس طرح یہ اتنا بڑا گناہ سوچ سکتا ہے؟ دیکھیں، اس میں تو میں اتنا علم نہیں رکھتا، کیونکہ یہ سوال کا صحیح جواب جو دے سکتا ہے وہ سائیکالوجسٹ دے سکتا ہے، جو اس کے بارے میں علمی رائے میں اس کا جواب دے۔ میں آپ کو یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ انسان جو ہے نا، آپ جو کچھ سوچ سکتے ہیں نا، اچھا ہو برا ہو، کوئی بھی انسان وہ سب کچھ سوچ بھی سکتا ہے، کر بھی سکتا ہے۔ تھینک یو سر۔ دیکھیں، اس کی ریزن یہ ہے کہ جو مظالم ہیں بیسکلی، جو ہم ہر ہفتے رپورٹس پڑھتے ہیں اخباروں میں، ٹیلی ویژن میں، مظالم کی اسپیسیفک جو نوعیت ہے کہ چائلڈ ریپ اینڈ کلنگ جو ہے، اور یہ جس فراوانی کے ساتھ، جس تواتر کے ساتھ سالہ سال، ہفتہ در ہفتہ مسلسل ہو رہا ہے اور بے دریغ ہو رہا ہے،